हेलो। नमस्कार सभी बच्चों को। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप जानते हैं हम यूपी जीके पढ़ रहे थे। अब यूपी जी के साथ साथ में हमारा जो आप जानते हैं सिलेबस, उसमें आपका इतिहास भी है, भूगोल भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है ना। फिर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है। जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके इसमें जीएस का सोर्सन ये सभी आता ही आता है। तो इसमें आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास से, वो भी हम प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि हमको सभी चीज़ पढ़नी पड़ेगी तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। आप जानते हैं जो आपका कंपटीशन लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हिसाब से हमने आपको टारगेट स्टडी रखी है कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के याद करें डेली के डेली, और आपके 20 क्वेश्चन आपके इतिहास के। इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई करने का तरीका है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो आप आज से नई सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम प्राचीन भारत ही शुरू करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ता जाएगा। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आपका जो है वो है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका आंसर आप, अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन, है ना। तो जो हड़प्पा नगर है उसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो मिले थे वो हमें कालीबंगन में मिले थे। और आप जो जानते हो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, वर्तमान राजस्थान में है ना। यहाँ पर आपको जुते हुए खेतों के निशान मिले थे, और काली चूड़ियों के निशान भी, जो काली चूड़ियाँ हैं उनका भी साक्ष्य आपको कालीबंगा में भी मिला था, ठीक है। ये आप जानते हैं जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे है। और एक यहाँ पर मोहनजोदड़ो भी है शहर, वो आपका सिंधु नदी पर है ना। तो इसमें आपको ये याद करना है कि जैसे कोई आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो आप बताएंगे दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है जिसका आंसर है कालीबंगन, ठीक है। बाकी का ये लोथल है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और एक धोलावीरा है, शायद ये हरियाणा में पड़ता है। तो आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं जिससे क्या हो, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसका है आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न आप जानते हो, है ना। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं इसको, जो ये संबंधित है आपको त्रिरत्न जो संबंधित है वो आपके जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो आप जैन धर्म की आप जानते हो स्थापना, जो जैन धर्म है उसकी स्थापना करी थी ऋषभदेव ने, ऋषभदेव ने, ठीक है। तो लेकिन वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म का कहा जाता है वो कहा जाता है आपको महावीर। इसके बाद में आप में इसमें से तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका, जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, आपको पता होगा। लेकिन उस समय राजा कौन था जब आपकी ये बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय चौथी वाली, शायद आपको पता होगा। उस समय जो राजा थे वो थे आपके कनिष्क। कौन थे? कनिष्क राजा थे आपके। ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप जानते हैं बौद्ध संगतियाँ 4 हुई हैं, आपको याद होगा चारों के बारे में। नहीं बता तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारी प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी
राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी आपकी, ठीक है। और उस समय राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। ये आपको याद है? नहीं है? आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है। और 483 में हुई थी आपकी। कब हुई थी? 483 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जो पहले के थे महाकश्यप, है ना। पहले के कौन थे? महाकश्यप। तो ये आपको शायद याद नहीं है, जब आपको हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। अब ये याद रखो कि चतुर्थ जो बहुत संगति हुई थी वो राजा कनिष्क के समय में हुई थी। अगर आपसे प्रथम पूछा जाएगा तो राजा अजातशत्रु थे। अगर दूसरी पूछी जाएगी तो कालाशोक थे, ठीक है। और तृतीय पूछी जाएगी तो अशोक थे। और चौथी तो आपको मैंने अभी बता ही दी है। आपको सबको स्थान भी पता होने चाहिए। अगर पूछा जाएगा पहली कहाँ हुई थी तो राजगृह में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, तृतीय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। उस समय जैसे प्रथम में राजा कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय में राजा कौन था? कालाशोक था। और तृतीय में राजा कौन था? अशोक था। चौथे में कनिष्क था, ठीक है। अब इनके अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो पहले के अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप। दूसरी के शायद आपके उनका नाम क्या है? सर्वगामी, है ना। और तीसरे के थे मोगलीपुत्र। तो आपको इनकी जगह के साथ साथ में इनका राजा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वैसे वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक ने, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर आपका इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। योग के तो आपको पता ही होंगे, योग के कौन थे? पतंजलि थे ना योग के। तो न्याय दर्शन के कपिल मुनि, गौतम है वो थे। और आपके शाक्य दर्शन के थे कपिल मुनि। इसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, ये है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन मैंने आज ही क्लास में कराया था, है ना। ये कौन थे आपको? और इसका आंसर आपको सबको आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन, है ना। बलबन के बारे में बहुत सारा पढ़ाया गया है। सिजदा पाबोस की नीति भी इसी ने चलाई थी, है ना। और इसको उलूग खां की उपाधि भी मिली हुई थी। और रक्त एवं लौह की नीति भी इसी ने चलाई थी, ठीक है। दुश्मनों को खूब मारता था ये। तो बलबन के बाद में अब हमारा 6 क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा आपका चोल, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? चोल। इसके संस्थापक आप जानते हैं विजयलय थे, ठीक है। और इसकी राजधानी थी आपकी तंजौर। आपने चोल साम्राज्य पढ़ा है, मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ तक तैयार हो चुके हैं ना। अच्छा, 6 के बाद में आपका जो 7वां क्वेश्चन आता है वो है, तो कोई नया क्वेश्चन है, प्राचीनकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राचीनकारी एक कला है बेटा। ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसका जो अर्थ है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 7वें क्वेश्चन का नंबर होगा ए। ये जो आपकी ये प्राचीनकारी है ना, ये जो कला है मुग़ल काल के दौरान चलती थी। आप जब मुग़ल काल पढ़ेंगे तो उसमें प्राचीनकारी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अच्छा, कारखाने किसने बनवाए चित्रकारी के लिए? तो इसका आंसर है अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर ने तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, और जहांगीर को आपका बेटा चित्रकारी का स्वर्णयुग कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका आधुनिक भारत से, ठीक है।
तो इसमें ये क्या है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय का मतलब क्या है बेटा आपका, तो इसमें सक्रिय का भाग लिया था, सक्रिय से तो किसी ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई जाएगा। इसमें कौन सा जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ई जाएगा, ठीक है। और वैसे तो आप जानते हो जो नाना साहब थे उन्होंने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था, और अब बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था, मौलवी साहब ने फैजाबाद में किया था, और आपकी जीनत महल ने, ये गलत है आपका, जीनत महल ने तो नहीं, बहादुर साहब जफर ने शायद किया था इसमें, है ना, दिल्ली में। तो जो नौ का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा इसमें, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मिनट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक फेल हैं किंतु इंजन नहीं था। सब ब्रेक तो सही है ना, सब ब्रेक, उसमें ब्रेक तो थे लेकिन इंजन नहीं था। हाँ, ये आपका एक अधिनियम आया था 1935 में, तो इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसमें आपको ब्रेक तो हैं, इस ट्रेन में, इस गाड़ी में ब्रेक तो हैं, लेकिन इसमें कोई भी डिब्बा नहीं है, इंजन नहीं है, ठीक है। क्यों कहा गया था ऐसा, आप बताएं। इसलिए कहा गया था इसमें क्योंकि इसमें हमारी स्वतंत्रता के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई थी, केवल ये बताया गया था आपकी संघीय व्यवस्था लागू हो जाएगी लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि हमारी स्वतंत्रता के बारे में कोई बात हो, तो लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा हो रहा है ना, तो डिस्कस कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि दांडी यात्रा आपकी 24 दिन चली थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो जब तक थोड़ा सा व्याख्या नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आता है ना। तो जो आप दांडी यात्रा गांधी ने शुरू करी थी, कहाँ से शुरू करी थी, साबरमती से करी थी, लेकिन डेट थी 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, और आपको कब तक चली थी बेटा, ये 24 दिन चली थी। इसका मतलब क्या है, 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपको सबको पता होगा ये नारा किसने दिया था, लेकिन आप इसका आंसर मुझे पता है गलत करेंगे, है ना। इसके रचयिता को पूछा गया है। ये नारा तो प्रसिद्ध किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, प्रसिद्ध किया था उन्होंने, लेकिन बेटा इसके रचयिता ये नहीं थे, ठीक है। रचयिता थे इनके आपके अजीमाबादी। तो अजीमाबादी इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ई। उनका नाम लिख लेंगे, सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, इसके रचयिता थे अजीमाबादी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। तो हमने अभी तक 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा प्रसिद्ध किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने 1921 में, लेकिन इसके रचयिता थे वो अजीमाबादी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाता है, तो अब आप गलत नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 13वां, ठीक है। 13वां क्वेश्चन नंबर है, वो है आपका बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। यानी बंगाल विभाजन जब अंग्रेजों ने कर दिया तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने करी थी, लेकिन कब की थी, वो करी थी 19 जुलाई 1905 में घोषणा हुई थी बेटा। लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को बेटा बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ था लेकिन इसकी बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
अब आपका आता है ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। यानी जो आज़ाद हिंद फौज सेना है उनका मुकदमा किसने लड़ा था? तो उनका मुकदमा लड़ा था, उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी भूलाबाई देसाई। ठीक है, आज़ाद हिंद सेना पर मुकदमा चल गया था। आप जानते हैं जैसे सहगल थे, उसमें गुरबख्त थे, इन प्रकार मुकदमा किसने लड़ा था बेटा? भूलाबाई ने लड़ा था। ठीक है, अब आपसे जाता है क्वेश्चन नंबर 15वां। वो है आपका मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये फहराया था बेटा स्टुटगार्ट में, ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं मैडम कामा को आपकी स्वतंत्रता की माँ कहा जाता है, स्वतंत्रता की माँ कहा जाता है बेटा आपको। ठीक है, इन्होंने ही बेटा 22 अगस्त 1907 में भारत का प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, स्वतंत्रता की जननी या स्वतंत्रता की माँ मैडम कामा को कहा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें है निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप बताएंगे कौन सा सही है। तो हाँ, CR दास को देखो, CR दास देखो पहला विनोबा भावे हैं, तो ये तो प्रथम सत्याग्रही थे, द्वितीय तो नहीं थे ना। तो प्रथम सत्याग्रही कौन से थे? ये जो विनोबा भावे हैं वो आपके बेटा प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम, द्वितीय नहीं थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। तो पहला तो गलत हो गया। CR दास, हाँ, इनको देशबंधु कहा जाता है बेटा। ठीक है, देशबंधु कहा जाता है हमारा, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 17वां। वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? सबको पता होगा बेटा कि आपका 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। लेकिन इसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है आपका, बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई थी आप बंगाल में ये दुशासन प्रणाली? तो आप जानते हैं उसका नंबर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो आप जानते हैं इनको सब, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जानते हैं। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड कर्जन ने तो आप जानते हो इसने बंगाल विभाजन किया था। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 19वां। ये है किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है भारत के आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है इनको, स्वामी विवेकानंद, है ना। तो आप जानते हैं इन्होंने कब लिया था इसमें भाग? बताओ इन्होंने बेटा कब आपको 1893 में बेटा ये गए थे, 1893 में। कब गए थे ये? 1893 में। और ये क्वेश्चन और आता है इनके बारे में कि इन्होंने 1897 में एक रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। 1897 में क्या बनाया था इन्होंने? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन हो गया चुका है। 20वां क्वेश्चन क्या है? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, आप जानते हैं इसको, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बेटा स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये कांग्रेस की थी, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने अपना अलग ही बना लिया था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको
ईपी जीके भी हमें जी कराना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें याद ही होंगे। और मैं ये जो आपको 20 क्वेश्चन मैंने आज दिए हैं, इसको मैं आपको कल क्लास में सुनूंगा। तो सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, इसको याद करके आएँ क्लास में। देखो, जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। तो आज से ये सभी क्वेश्चन जितने भी दिए जा रहे हैं उनको आप याद करके आएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही।